हेलो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ जो कि आपका 850 भी है मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, जो कि जब बैटरी में हम चलाते हैं तो यूपीएस ऑन होता है, साथ में फ्यूज ब्लूम प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जो ये फ्यूज ब्लूम है ये प्रॉब्लम आ जाता है। यूपीएस को ऑन दिखाता है, साथ में फ्यूज ब्लूम ऑन होके हमारा ये इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर देता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आने पर डायरेक्टली आप लोग एक ही चीज चेंज कीजिए, जो ये प्रोग्रामर है। ठीक है, तो इसको चेंज करने से वहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपका यूपीएस मोड पे फ्यूज ब्लूम दिखाना। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपका ये आईसी से होता है और ये प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम उसका, मेन प्रॉब्लम इसका वही था। ये आईसी भी उसका है, जो हम अभी ये दूसरा आईसी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हमारा और एक प्रॉब्लम था, जो कि हम जब आईसी इसमें लगा देते हैं, लगाने के बाद हमारा जबकि यूपीएस मोड पे बैकअप थोड़ा टाइम देके वापस ये चला जाता था। मतलब यूपीएस जो ट्रांसफार्मर का आवाज़ है वो आ रहा था, जैसे एक हमिंग साउंड आता है यूपीएस पे ऑन होने के बाद। ठीक है, वो साउंड आ रहा था, तब आपका जो आउटपुट है वो काट रहा था। ठीक है, तो काट रहा था मतलब आपका आउटपुट कम दे रहा था, जैसे कि आपका 260 देना चाहिए, तो उस पर हमारा लगभग झटका दे दे के आ रहा था। एक बार 250 आता है और एक बार आपका 110 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है हमारा, आपको दिखाते हैं कहाँ से मिला था मुझे। ये जो सॉकेट है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर का जो सॉकेट है यहाँ पर दिखाते हैं, ये वाला सॉकेट। ठीक है, ये वाला सॉकेट है, यहाँ से हमारा जो सॉकेट था वो काट के मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर देख सकते हैं सोल्डरिंग किया हुआ है। इस सोल्डरिंग की वजह से सोल्डरिंग कर दिया, तो हमारे यहाँ पर लूज कॉन्टेक्ट था, जो न्यूट्रल का 260। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल नहीं मिल रहा था, उसके कारण हमारा आउटपुट काट रहा था। ठीक है, मतलब एक बार ज़्यादा एक बार कम होके आ रहा था और इसे आउटपुट छोड़ के दे रहा था, उस टाइप का प्रॉब्लम आया था। तो यहाँ पर मैंने काट के सोल्डर कर दिया हूँ। अभी हमारा ये ओके हो चुका है प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दो प्रॉब्लम यहाँ पर आया था, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इस पे हम अभी अलग अलग प्रॉब्लम आपको डिटेल्स से थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 324N, सॉरी यहाँ पर 324N नहीं, यहाँ पर हमारा 4N35 जो आईसी है, 4N35। अगर आपका यहाँ से एक आईसी खराब हो जाए तो भी आपका ये फ्यूज वॉल्यूम दिखाएगा सिर्फ एसी पे। डीसी पे फ्यूज वॉल्यूम आएगा तो आपका मेन एसी का प्रॉब्लम होगा। और यहाँ से अगर एसी में फ्यूज वॉल्यूम दिखाता है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज पहले आप फ्यूज को चेक करें। फ्यूज को चेक करने को अगर नहीं होता है तो आप प्लीज डायरेक्टली इस आईसी दोनों को चेंज मत कीजिए। यहाँ पर डायट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डायट दिया गया है, डायट सारा डायट को एक बार चेंज करके देख लीजिए। ठीक है, चेंज करने के बाद यहाँ पर चेंज कर सकते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर डायट को चेंज करके देख सकते हो। और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ ये दो रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है। अगर सही है तो आज सही है, खराब होने के बाद भी यहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है। और लास्ट में ये दो आईसी बचा हुआ होता है, इस आईसी में कोई से डैमेज हो सकता है अगर ये सब सही होगा तो। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आपको ये डायट चेंज करने से डायरेक्टली हो जाएगा, फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है, फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम भी चला जाएगा, साथ में आपका
यहाँ पर जो अगर फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम भी यहाँ से आ सकता है कभी कभी, जो फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम मतलब यहाँ से भी आ जाता है कभी कभार शॉर्ट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ट्रांजिस्टर खराब होने से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा ज़्यादा फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं आता है। कभी कभार शॉर्ट, यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभार, तो हमारा फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ में क्या होता है, अगर यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है तो हमारा ये फ्यूज का भी फॉल्ट हो जाता है कभी कभार, तो भी आपका फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पर खराब होने पर हमारा जो ऑटो कार्ड का प्रॉब्लम, जैसे आपका करंट आता है यहाँ पर और मेंस इन्वर्टर पे नहीं होता है, काट नहीं करता है, तो ये आईसी का ज़्यादा फॉल्ट होता है। लेकिन फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम यहाँ से ज़्यादा तक नहीं आता है। इसीलिए आप फ्यूज वॉल्यूम का प्रॉब्लम आने से आप डायरेक्टली फ्यूज का जो सॉकेट है उसको चेक करें, और साथ में अगर नहीं होता है तो अब आपका यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो सामान दिया गया है ये सब चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो और एक है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये ट्रांजिस्टर खराब होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं TCNL 100 एक ट्रांजिस्टर दिया गया है, जो कि हमारा ये ट्रांजिस्टर है TCNL 100। ठीक है, ये अगर ख़राब होगा तो हमारा ऑटो काट नहीं करेगा, मेंस पे आपका आउटपुट आ सकता है और आपका बैटरी में भी आउटपुट नहीं आ सकता। इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर खराब होने पर कभी कभार आपका रिले काट नहीं करता है, मेंस पे नहीं दिखाता है, मतलब चार्जिंग अगर, तो चार्जिंग अगर दिखाता है लेकिन एम्पियर नहीं निकलता है, और आपका बैटरी बैकअप मोड भी आउट नहीं करता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर को जरूर से चेक किया करें अगर ऑटो काट का प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, और एक चार्जिंग का फॉल्ट है हमारा, अगर आपका चार्जिंग नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जिनर दिया गया है 18 वोल्ट का। ठीक है, इसको चेक करें, और इसके साथ में बगल में TCNL 100 ट्रांजिस्टर दिया गया है, इसको तो जरूर से चेक करें। ठीक है, और ये डाइट को आगे कम से तीनों को एक साथ में बदल सकते हैं, इसका ज़्यादा रेट नहीं आता है। और एक प्रॉब्लम है आपका ये 555N। ठीक है, ये IC से भी चार्जिंग का फॉल्ट आता है, और ये डाइवर ट्रांसफार्मर से भी चार्जिंग का फॉल्ट आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ से जितने भी स्टेप हैं ये चार्जिंग का फॉल्ट का काम करता है। अगर कभी कभार शॉर्ट होके बैठता है तो ये भी प्रॉब्लम करके बैठ जाता है कभी कभार। ठीक है, और यहाँ पर 2 जिनर रेजिस्टेंस दिया गया है, एक रेजिस्टेंस है और एक डायोड है और एक जिनर है। ठीक है, तो इसको कभी कभार चेक किया करें, ये भी शॉर्ट हो जाता है कभी। और आपका यहाँ पर ये रिले दिया गया है, एक तो हो गया आपका चार्जिंग का और एक हो गया आउटपुट का। तो यहाँ पर आपका 2 ट्रांजिस्टर दिया गया है चार्जिंग कंट्रोलर। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर दिया गया है, इस ट्रांजिस्टर अगर खराब होगा तो आपका चार्जिंग हाई वोल्टेज होकर निकलेगा और आपका इन्वर्टर जोर से आवाज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया हमारा, तो ये है हमारा रेगुलेटर IC जो कि 7805। ठीक है, तो ये IC नहीं सॉरी, ये हमारा मॉसफेट हो गया 7805। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सप्लाई करता है डायरेक्ट 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डायोड के थ्रू इस पे सप्लाई आता है, और यहाँ से हमारा आउट हो गया डायरेक्ट ये IC पर चला जाता है। और यहाँ पर 547 का ट्रांजिस्टर दिया गया है, जो कि हमारा मॉसफेट के सप्लाई का कम करता है। ठीक है, मॉसफेट पे सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का भी है, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस खराब होगा, ठीक है, दोनों लाइन का, जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड में यहाँ से काम करता है, 2 ट्रांजिस्टर से एक साइड आता है और 2 ट्रांजिस्टर से दूसरे साइड आता है। तो यहाँ से हमारा अगर एक साइड का सप्लाई ड्रॉप हो जाए मतलब, तो हमारा मॉसफेट एक साइड का जो साइड मॉसफेट अच्छा होगा
और जो साइड में सप्लाई अच्छा होगा वो साइड का हमारा मॉस्फेट फट जाएगा, और जो साइड में खराब होगा ये अगर सप्लाई वो साइड मॉस्फेट नहीं उड़ेगा और आपका घर का बल्ब वगैरह उड़ जाएगा। क्योंकि इस यहाँ से अगर एक साइड में सप्लाई आता है तो आपका ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज सप्लाई आउट करता है। तो यहाँ पर अगर उस टाइप का प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर जरूर से चेक कीजिए, और साथ में मॉस्फेट भी चेक किया करें। मॉस्फेट के आसपास आपका देखना है, मॉस्फेट के पास जीनर भी होगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो जीनर है, ये जीनर को भी साथ में चेक किया करें। ये जीनर शॉर्ट होने पर भी हमारा यहाँ से सप्लाई नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये स्विच कभी कभार ऑफ नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, तो यहाँ पर स्विच का प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर ये इन्वर्टर में, ठीक है। तो इन्वर्टर को भी स्विच चेक किया गया। ये स्विच है, जो आप स्विच दूसरा इसका जो स्विच आता है वो नहीं लगा के आप दूसरा भी स्विच लगा सकते हैं यूपीएस का, जो नीचे फिटिंग कर सकते हैं, साइड में काट के भी फिट कर सकते हैं वो वाला स्विच, ठीक है। तो ये स्विच मार्केट में अवेलेबल है, लगा सकते हैं।